नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों को करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम। गुरु गोरखनाथ जी को करोड़ों बार प्रणाम। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों, गोरख पुराण का 24वें भाग का अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार त्रिविक्रम राजा की मृत्यु के बाद मछिंद्र नाथ जी उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने शरीर को किस प्रकार वो एक जगह पर सुरक्षित रख देते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं गुरु गोरखनाथ जी का 24वां भाग। यहाँ पर गिरनार पर्वत पर पहुंचकर दोनों ही योगी दत्तात्रेय जी के दर्शनों को चले जाते हैं। मछिंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी को देखकर यहाँ पर दत्तात्रेय जी बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब वो उनको छोड़कर आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वहाँ से चलने के पश्चात काशीनाथ जी होते हुए प्रयागराज पहुँचते हैं, जहाँ पर त्रिविक्रम राजा राज्य करता था, जो काल के समान अपने शत्रु पर वार करता था और अत्यंत ज्ञानी ध्यानी होने पर भी उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह साधु संतों की सेवा तन मन धन से करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत संतुष्ट थी और उसकी रानी उसे पतिव्रता मिली हुई थी, जो पति की आज्ञा में रहकर अपना परम धर्म समझती थी। राजा की अधिक उम्र होने के कारण उसकी आशा निराशा में बदल चुकी थी। इसी फिक्र से राजा का देहांत हो जाता है। तब सारी नगरी में हाहाकार मच जाता है और रानी बेहोश हो जाती है। तभी मछिंद्र नाथ और गोरखनाथ जी उस नगरी में पहुंच जाते हैं। मछिंद्र नाथ जी देख लेते हैं कि यह तो संतानहीन है और विधवा रानी को देखकर उन पर दया आ जाती है। वह शोक करती हुई राज्य में पहुंच जाते हैं। वह शोक करती हुई प्रजा को देखकर अपने लगे उसको सोचते हैं कि जनता जिसके लिए महान दुख का कारण हो चुका है, उसके मन में विचार उठा कि इस राजा को जिंदा कर देना चाहिए, जिससे जनता के दुख दूर रहें। मछिंद्र नाथ ने सोचा कि मैं अपनी विद्या से इसे जीवित कर देता हूँ। तब मछिंद्र नाथ ने राजा की आयु का ज्ञान हुआ। योग दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि राजा धर्मज्ञ होने के कारण ब्रह्म में जा समाया है। तब दोनों ही गुरु चेले निरुपाय हो उस नगरी में बाहर शमशान घाट के पास पहुंच जाते हैं और एक शिवालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। कुछ देर के पश्चात राजा के शव को लोग राम नाम सत्य है कहते हुए आ पहुंचते हैं। गोरखनाथ जी ने उस शव को अपने शरीर से जिंदा कर देने के लिए कहा। उसने कहा कि गुरुदेव जी, इस शरीर को तुम जिंदा कर दो। तब मछिंद्र नाथ ने शिष्य से बैठने को कहा, लेकिन गोरखनाथ ने चुप होने से नहीं बैठा। वह अपने गुरु से कहने लगा कि अगर आप इसे जिंदा नहीं करते तो मैं कर देता हूँ, जिससे सब नगरी सुखी हो जाएगी। मछिंद्र नाथ बोले, बेटा, तुम में राजा की जिंदा करने की शक्ति नहीं है। तब गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया कि जो राजा जिंदा नहीं हुआ तो अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। मछिंद्र नाथ बोले, तूने बिना विचारे प्रण कर लिया, परंतु राजा तो ब्रह्म में मिल चुका है और वहाँ पर मिलने के बाद कोई भी आत्मा वापस नहीं आ सकती है। तब गोरखनाथ जी ने भी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें ज्ञान हुआ कि गुरु का कहना तो सत्य है। फिर गोरखनाथ अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने में लग गए। उन्होंने लकड़ें इकट्ठी की और वो अपना आत्म संस्कार करने लगे। तब गुरु ने सोचा कि यह तो अपना प्रण पालन करेगा, वह निश्चय का पक्का है और अपने आप को अग्नि कुंड में सौंप देगा। एक बार इसने एक दही बड़े के कारण अपनी आंख निकाल दी थी, इसलिए गोरखनाथ को बुलाकर समझाया कि बेटा, तुम्हें लोक कल्याण के लिए जीवित रहना है। मैं तुम्हारी प्रण पूर्ति का कोई न कोई उपाय ढूंढ ही लूँगा, तभी तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाएगी और तुम जीवित भी रहोगे।
और सारी नगरी भी प्रसन्न हो जाएगी। मैं इस राजा के शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश कर देता हूँ। तुम मेरे शरीर को 12 वर्ष तक सुरक्षित रखना, जिससे मैं अपने शरीर में दोबारा प्रवेश पा सकूं और संसार पर उपकार कर सकूं। इतना कहकर गुरु मछेंद्र नाथ जी ने राजा के मृतक शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश कर दिया। इस प्रकार से राजा मछेंद्र नाथ जी अब राजा के उस शरीर में प्रवेश कर चुके थे। तभी राजा शमशान भूमि से उठकर बैठ गए, क्योंकि उसमें अब मछेंद्र नाथ जी की आत्मा शामिल हो चुकी थी। उस राजा की आत्मा तो पहले ही भ्रम में लीन हो चुकी थी, तो राजा तो एक प्रकार से मर ही चुका था, लेकिन मछेंद्र नाथ जी ने अपनी आत्मा को उसमें डाल दिया, जिससे कि वह राजा दोबारा से जीवित दिखाई दिया। सब लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा और वह लकड़ियों में आग लगाकर लौट गए। गोरखनाथ जी सोचने लगे कि गुरु जी का शरीर 12 साल तक मैं किस प्रकार संभालूंगा। यह ऐसा विचार करते रहे। तब एक दिन एक चरगाही उन्हें नजर पड़ी। तब उसने सारी बात समझाई। एकांत की जगह के बारे में बतलाओ। यहाँ पर उस चरवाही से गोरखनाथ जी ने किसी एकांत स्थान के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान बताओ जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, और हाँ, ये बात किसी को मत कहना। उसे शिवालय में एक सुरंग दिखाई दी, तो चरवाही ने गोरखनाथ जी को दिखा दी। तब गोरखनाथ जी ने अपने गुरु का शव वहां ला करके रखा और चरवाही से पूछा कि यह शरीर 12 वर्ष तक यहाँ पर पड़ा रहेगा। यह तब गोरखनाथ जी बोले कि हाँ, ये मेरे गुरु हैं, ये अमर हैं, योगियों के शरीर सड़ा नहीं करते, परंतु हाँ, ये बात तुम किसी को मत बताना, किसी तीसरे को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि गुरु मछेंद्र नाथ जी का शरीर यहाँ पर रखा हुआ है। इधर जिंदा हुआ जो चित्री विक्रम राजा था, वो राजभवन में पहुंच जाता है और बिना शंका के रहने लगता है, और अपूर्व ज्ञान होने के कारण राज कार्य कर रानियों के साथ राजाओं की भांति रहने लगता है। एक दिन त्रिविक्रम राजा, जो कि मछेंद्र नाथ की आत्मा उसमें थी, वो शिवालय में पहुंच जाते हैं और गोरखनाथ से पूछते हैं कि मेरा शरीर सही जगह पर तो रख दिया है ना। तो गोरखनाथ जी कहते कि गुरुजी, मैंने आपके शरीर को भली भांति पूर्वक सुरक्षित रखा है, और वह स्थान भी गोरखनाथ जी ने मछेंद्र नाथ को दिखा दिया कि आपके शरीर को देखो, मैंने यहाँ पर रख दिया है। राजा रोज शिवालय में आकर अपने शरीर को देख जाया करता था। इस तरह 3 महीने तक यह काम चालू रहा। एक दिन राजा से गोरखनाथ ने कहा कि गुरुजी, अब मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। आप योग साधना में लीन रहें और स्वस्थ रहें। अपने शिष्य का कहना मानकर मछेंद्र नाथ जी कहते हैं कि ठीक है, तुम जा सकते हो। तब गोरखनाथ तीर्थ यात्रा करने को रवाना हो गए। 6 महीने के बाद रेवती रानी को गर्भधारण हुआ और 9 महीने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और नाम संस्कार करने पर पुत्र का नाम धर्मनाथ निकला। तब राजकुमार 5 वर्ष का हो गया। अब एक दिन रानी शिवालय में पूजन करने के लिए गई, और रानी ने पूजन करते समय शिवजी से प्रार्थना की कि हे उमापति, मेरे पति से पहले मुझे मृत्यु देना। रानी की विनती सुनकर पास में खड़ी हुई चरवाही हंसने लगी। यह वही चरवाही थी जिसने गोरखनाथ को एकांत स्थान के बारे में बताया था, और जहाँ पर गुरु मछेंद्र नाथ जी के शरीर को रखवाया गया था। उस चरवाही को अच्छे से पता था कि वहाँ पर गुरु मछेंद्र नाथ का शरीर रखा हुआ है, और यह जो आत्मा है वो राजा के शरीर में गई हुई है। रानी ने चरवाही से पूछा कि तुम हंसी क्यों, इसका कारण मुझे बताओ। वह बोली, महारानी जी, आप मुझसे कोई हकीकत ना पूछे, इसी में हम दोनों की भलाई है। मुझसे सच नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कोई भी अनर्थ हो जाएगा। हम आपकी प्रजा हैं, और आप राजा आपके क्रोध से हमारी चटनी बना देगा। किसी गरीब को हलाल करना क्या
क्या आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम है? नहीं, आप तो कभी भी हमें सजा दे सकते हैं। रानी बोली, मेरी तरफ से तू निश्चिंत रह और किसी भी तरह का भय मत खा, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगी। तब उसने सारी घटना बयान कर दी। उसने बताया कि राजा चिता में रखे जाने को भी थे, तभी मच्छिंद्र नाथ ने अपने शरीर में प्रवेश करके उन्हें जिंदा कर दिया था। राजा के शरीर में प्रवेश करके मच्छिंद्र नाथ ने उन्हें जीवित किया था और मच्छिंद्र नाथ का जो शरीर रूपी चोला है वो यहीं पर रखा हुआ है। और तुम तो विधवा हो चुकी हो, लेकिन विधवा होकर भी सुहागन बनी हुई हो, इसीलिए तुम्हारे प्रार्थना करने पर मैं हंसी, क्योंकि तुम तो पहले से ही विधवा हो। रानी के कहने से उस चरगवाही ने सुरंग में रखे योगी राज का शरीर भी दिखा दिया, जिसे देखकर रेवती रानी बहुत बेचैन हो गई। व्यर्थ से ही मेरा पतिव्रत धर्म चला गया, लेकिन आगे के झंझट को मैं काट ही देना चाहती हूँ। वक्त आने पर योगी अपनी काया में प्रवेश करेगा, तब तक राजकुमार नवालिंग रहेगा, फिर राज्य का कार्य कैसे चलेगा? मैं फिर निराश्रित हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह उस शरीर के पास ही खड़ी रहती है। इसलिए योगी के शरीर को छिन्न भिन्न कर देना ही सही है। रानी ने ऐसे सोचा कि क्यों ना मैं मच्छिंद्र नाथ के शरीर को ही नष्ट कर दूं। जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो मच्छिंद्र नाथ हार कर इसी शरीर में रहेंगे और वो राजा के रूप में जीवित रहेंगे। इस प्रकार निश्चय करके रानी एक दासी और 2 दासियों को लेकर सुरंग के पास पहुंच जाती है और मच्छिंद्र नाथ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें जंगल में फिकवा देती है और सुरंग का दरवाजा बंद करके राजमहल लौट आती है। रानी का कार्य हो जाने के पश्चात पार्वती ने शिवजी से कहा कि रानी ने मच्छिंद्र नाथ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाकर जंगल में डाल दिए हैं। शिवजी बोले, आज मेरे ही प्राण निकल गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी उन्होंने यक्षिणी को आदेश दिया कि योगी के शरीर के सारे टुकड़े उठा करके कैलाश पर्वत पर ले आओ। शिवजी महाराज की ऐसी आज्ञा सुनकर उन्हें बुलाते ही लाखों चामुंडाएं आ गई और उन्होंने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के जो भी टुकड़े हुए थे वो शरीर के सारे टुकड़े उठा करके वीरभद्र को देने के लिए आज्ञा दे दी। जब वह सारे टुकड़े लेकर वीरभद्र के पास गई तो कहने लगे कि हमारा आपका दुश्मन अपने ही आप कब्जे में आ गया है। इतने में देवताओं की भी बुरी दशा कर रखी थी। इस वीरभद्र ने बोला कि इसका शरीर संभाल कर रखो। इसका शिष्य गोरखनाथ महाप्रतापी है, वह अपने इस शरीर के लिए यहाँ अवश्य आएगा, हमें बहुत सावधानी से रहना होगा। फिर वीरभद्र ने कई हजार शिवगण और हजारों की डंकनियों शंखनियों को पहरे पर बिठा दिया। तब 12 वर्ष का समय व्यतीत हुआ और गोरखनाथ जी तीर्थ यात्रा से वापस लौटे। वापस लौटने के बाद उन्होंने आकर देखा तो उनकी कल्पना से परे था, क्योंकि जो मच्छिंद्र नाथ जी का शरीर वो वहाँ पर रखवा कर गए थे, वहाँ से शरीर गायब हो चुका था और उसे यह नहीं पता चला कि गोरखनाथ जी को कि यहाँ पर क्या हुआ था, मच्छिंद्र नाथ का शरीर आखिर गया कहाँ। इस पर गोरखनाथ जी बहुत विचलित हो जाते हैं और आगे वो क्या करने वाले हैं ये हम पढ़ेंगे गोरखनाथ पुराण के 25वें भाग में। तो गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों, गुरु गोरखनाथ की जय जयकार हो, हमेशा जय जयकार हो। गोरखनाथ जी अपने प्रताप से हमेशा सही कार्यों को करते रहते हैं, सबका कल्याण करते हैं, जगत की भलाई करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी लिख करके सब इनके प्रेम को हासिल करें। जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी।